तो आइए मैं अपने मदरसे के एक ऐसे होनहार तालिब इल्म को दावत देता हूँ अजीज़म मोहम्मद अफ़ान सल्लल्लाहु कि वो आए और अपनी तकरीर से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अजीज़म मोहम्मद अफ़ान सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुन के आ जाए तारीख को पसीना, तैरा दिया किसी ने मेरे खून में सफीना। भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, टूटा मेरे लहू में कितनों का आबगीना। सहरा में जाके छलका मेरे लहू का सागर, इंसाफ मांगने की ऐसी सदा कहीं ना। हजरात गिरामी और हाज़रीन इजलास, मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा हमारा ये हिंदुस्तान जन्नत नुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है। लाल किला और जामा मस्जिद की मजबूती और पाकीज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मुख्तलिफ मजहब मिल्लत दीन और धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा की इबादत करता है तो कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे सर झुकाता है, तो कोई पत्थरों को पूछता है। इसी धरती ने जहां बड़े बड़े बापुओं को जन्म दिया गए, वहीं हजारों तारीख साथ उलमा सुलहा की परवरिशों बर्दाश्त की हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं। हमें इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, इसलिए इसकी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसकी रक्षा को हम अपना धर्म तस्वुर करते हैं, क्योंकि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया है। उसने हमें एहसान फरामोशी नहीं बल्कि एहसान शनासी का सबक दिया है। उसने हमें बुज़दिली नहीं बल्कि हौसला दिया है। उसने हमें लोमड़ी की अय्यारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया है। उसने हमें तलवार के साए में जीना सिखाया है। उसने हमें तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला दिया है। इस्लाम के कईयों नौजवानों, अरे आप पूछना चाहते हो तो जाओ पूछ लो, सरजमीन मक्का से, सरजमीन मदीना से पूछ लो, मिस्र शाम से पूछ लो, रूस और ईरान से पूछ लो, रूम फारस से पूछ लो, अंदलुस से स्पेन से पूछ लो, कैसी कैसी वफादारियों के सबूत पेश किए गए। जब हम मक्का में थे तो मक्का के साथ वफादार रहे, और जब हम मदीना, मिस्र, शाम, रूस, ईरान, अंदलुस में थे तो वहाँ वफादार रहे। और जब हम अपने अकाबिरीन की शक्ल में इसी हिंदुस्तान में थे तो हमने वफादारियों की ऐसी ऐसी मिसालें पेश की कि दुनिया हैरान और शज़्ज़र रह गई। भारत की इस्मत की खातिर गोलियां हमने खाई, तोपों और टैंकों के निशाना हम बने, फांसी के फंदों पर हंसते हंसते हम चढ़ गए, जेलों की मुसीबतों को बर्दाश्त हमने किया, नजर आतिश भी हम ही किए गए। ऐ सरज़मीने हिंद सुन, मैं अपनी वफादारी की रुदाल सुनाने जा रहा हूँ। आज की बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे, ऐ मुअर्रिख हम अगर तारीख दोहराने उठे। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, वो अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से भी सस्ता होने लगा, तो सबसे पहले जिसने आलमे बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिसे कबीर नाजिशे वतन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी हैं। शाह अब्दुल अजीज का ही फतवा था कि जिसकी वजह से अंग्रेजों की नींदें हराम थी, जगह जगह आजादी के शोले भड़क रहे थे, जगह जगह आजादी के परचम लहरा रहे थे, सीनों में वलवले मचलने लगे, हौसलों ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दी। मिल्लत के गईयों नौजवानों, ये एक हकीकत है कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर उलमाए किराम शरीक ना होते तो ये मुल्क कभी भी आज़ाद ना होता। अगर सरकीले आज़ादी ना होते तो तहरीक आज़ादी ना चलती, तहरीक रेशमी रुमाल ना चलाई जाती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक ना चलाई जाती। अलगर्ज उलमाए किराम ने ही अपने खून जिगर से इस प्यारे वतन को आज़ाद कराया था और अपने ही मुक़द्दस लहू से सजरे आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया था।
चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी में 2 मुहाज बनाए गए। एक मुहाज अम्बाला पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर तानसेरी के पास थी, दूसरा मुहाज शामली पर जिसकी क़यादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास थी। इस जंग में बेशुमार बड़े बड़े मशाइख उलमा शहीद हुए। हाफिज जामिन इसी जंग में शहीद हुए। मौलाना कासिम नानोतवी इसी जंग में जख्मी हुए। सन 1857 की जंग आज़ादी में तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 51,500 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए और उसके बाद उलमा को खत्म करने का फैसला किया गया। अंग्रेज मुअर्रिख थॉमसन लिखता है सन 1864 से लेकर सन 1867 तक इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमाए किराम को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया था। मिस्टर थॉमसन लिखता है उलमाए किराम के जिस्मों को तांबे से दागा जाता, उन्हें सुअरों की खाल में बंद करके चलते हुए तंदूरों में डाल दिया जाता। लाहौर की दरियाए रावी में 80 उलमाए किराम को बोरियों में बंद करके डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। उन्हीं जाबाजों में शेखुल हिंद और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी तहरीक चलाई कि अकल इंसानी हैरान और शद्द रह जाती है, जिसे तहरीक रेशमी रुमाल से जाना जाता है। शेखुल हिंद के हर दिल अजीज शागिर्द शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ऐसे वक्त शिरकत की कि उन्हें गोली मार देने का हुक्म जारी था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, लेकिन लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब वो मर्द मुजाहिद अपने सर पे कफन बांधे हुए स्टेज पर आया और जलसे की सदारत फरमाई। इसी जलसे में हजरत ने अंग्रेजों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तशबीह देते हुए फरमाया, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नाज की तुरबत कहाँ है। हजरत ने जब ये शेर पढ़ा तो लोग जोश में आधा घंटा नारा लगाते रहे और उलमा की कुर्बानियों और अपने एक फतवे की तरफ इशारा करके अंग्रेजों को मुखातब फरमाया, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए गए। फरंगी की फौजों में गुरमत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए गए। वो शजरे आजादी को खूब दे के सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। ऐसा ज़मीने हिंदुस्तान सुना तूने, ये है हमारी वफादारी की तारीख की मुख्तसर झलक और इसकी थोड़ी सी रुदात आज हम पूरे यकीन और हौसले के साथ कहते हैं कि आज भी अगर कोई नापाक कदम तेरे सीने पर डालेगा तो हम उसके पांव काट डालेंगे। अगर कोई अंगुश नुमाई करेगा तो उसकी उंगलियों को हम तराश डालेंगे। ऐ सरज़मीने हिंद, तेरे इस्मत और इफ़्फ़त को कोई दागदार करना चाहेगा तो हुसैन अहमद मदनी मरकर उसकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई तुम्हारी नामूस पर हमलावर होगा तो महमूदुल हसन बनकर उसकी रक्षा करेंगे। अगर कोई तुम्हारा सिंगार छीनने की कोशिश करेगा तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बनकर उसके सर के 2 टुकड़े कर डालेंगे। जख्म खाएंगे, मुस्कुराएंगे और फिर इंकलाब लाएंगे। ए भारत की धरती, तू इंसाफ के साथ बता कि हमने तेरे साथ वफादारी की है कि नहीं। हज़रात सामाईन, चलते चलते मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये क्या चलन आम हो गया है, जिसको देखो वही मुसलमानों और ख़ासकर उलमाए किराम को शक की नज़र से देख रहा है। जिसके मन में जो आता है वो बके चला जाता है। चमन को हमने खुद अपने लहू से सींचा है, हमें बहार पर दावा है अपनी हक की तरह। चमन में देखते हैं अब जीत किसकी होगी, है फूल एक तरफ और खार एक तरफ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको वतन का खादिम बनाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन।